सिंध का बुद्धिमान राजा और 8वीं चाबी का रहस्य। सिंध का एक वृद्ध और बुद्धिमान राजा जब अपने अंतिम दिनों की ओर बढ़ा, उसने अपने दीवान को बुलाया और 8 चाबियां सौंपते हुए कहा, मेरे जाने के बाद तुम राजकाज संभालो। जब मेरा पुत्र राज तिलक करेगा, तब उसे 7 चाबियां सौंप देना। 8वीं चाबी उसे केवल 5 वर्ष तक राज्य संभालने के बाद देना। दीवान ने वचन दिया। कुछ समय बाद राजा स्वर्ग सिधार गया और दीवान ने निष्ठा से शासन संभाला। जब राजकुमार बड़ा हुआ, दीवान ने उसे 7 चाबियां सौंप दी। राजकुमार ने तहखाने खोले और सोना चांदी और हीरों के खजाने देखकर प्रसन्न हुआ। लेकिन चुगलखोरों ने राजा के कान भरे कि दीवान 8वीं चाबी छुपा रहा है। युवा राजा क्रोधित हुआ और उसने तुरंत 8वीं चाबी मांगी। मजबूर होकर दीवान ने चाबी सौंप दी। राजा दौड़कर 8वें तहखाने का ताला खोला, लेकिन वह खाली था। दीवार पर एक सुंदर कन्या का चित्र था। उसकी सुंदरता से राजा मोहित हो गया और वही बेहोश हो गया। दीवान ने उसे होश में लाया। राजा उस कन्या को पाने के लिए अधीर हो उठा। दीवान ने उसे खोज निकाला, दूरदराज के राज्य तक यात्रा की और अंततः राजकुमारी को अपने राज्य ले आए। यात्रा में राजकुमारी के खिलौनों के प्रति लगाव का लाभ उठाकर उसे जहाज पर लाया गया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए। लेकिन तोता और मैना ने मंत्री को चेताया, यदि राजा शाही घोड़े पर बैठेगा तो वह आकाश में ले जाकर समुद्र में गिरा देगा। विवाह में राजा को एक सोने की तश्तरी द्वारा विष दिया जाएगा और सुहाग कक्ष में दूल्हा दुल्हन के सोते समय एक सांप की विष बूंद उनकी मौत का कारण बनेगी। मंत्री ने सब कुछ चुपचाप संभाला। राजा को घोड़े पर चढ़ने से पहले ही रोक दिया। तश्तरी को तुरंत फेंक दिया। विष की बूंद गिरते ही मंत्री ने उसे चाटकर दूध पी लिया। राजा क्रोधित हुआ लेकिन कुछ कह नहीं सका। मंत्री ने उसे सब सच बताया और जैसे ही उसने रहस्य बताया, उसका 1/3 शरीर पत्थर में बदल गया और अंत में पूरा शरीर संगमरमर का बन गया। राजा स्तब्ध रह गया और मंत्री की पाषाण प्रतिमा को सम्मानपूर्वक अलग कक्ष में रखवाया। कुछ वर्षों बाद रानी ने पुत्र को जन्म दिया। राजा हर दिन उसे उस कक्ष में लेकर जाता और मंत्री की निष्ठा और साहस की कहानियां सुनाता। अंततः जब राजकुमार की सुरक्षा के लिए आवश्यक हुआ, राजा ने अपने पुत्र का बलिदान दिया और उसके रक्त से मंत्री को पुनर्जीवित किया। भगवान की कृपा से बालक जीवित हुआ और मंत्री पूर्ण चेतना के साथ फिर से राज्य की सेवा करने लगा। राजा, रानी और राजकुमार ने जीवन भर सुखपूर्वक और दीर्घायु पाए।